वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। शुरा को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक मजीद तरमीम की मंजूरी का इम्कान। अदलिया से मुतालिक बाज नई तरामीम की मंजूरी दी जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवानी सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दहशत गर्दी के हालिया वाकयात की शदीद मजम्मत। दहशत गर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म। कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर तमाम खवारिज जहन्नम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारजी मारे गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। कामयाब ऑपरेशन में किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू किया। कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की। फितनल खवारिज की शरपसंदों को फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके हलाक किया। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। दहशतगर्द नाकाम रहे और हमेशा नाकाम रहेंगे। इलाका मकीनों ने भी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। फौज ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो सेंसिटिव था और दुनिया की तारीख में ये याद रखा जाएगा और ये पढ़ाया जाएगा दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में कि किस तरीके से, कितनी महारत से एक सेंसिटिव ऑपरेशन था जो कामयाबी से कल कंडक्ट हुआ। उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए हैं। कैडेट कॉलेज के तलबा को बचाना बड़ी कामयाबी है, वरना एपीएस से भी बड़ा वाकया हो सकता था। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारक कहते हैं, फितना खवारिज बड़ा नुकसान करना चाहते थे जिसमें वो नाकाम हुए। पाक फौज ने पेशा वराना और तारीखी ऑपरेशन किया। पाक फौज की माहिराना कार्रवाई को मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाएगा। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाके की तहकीकात जारी। तहकीकाती इदारों ने जाए वकूल से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पिम्स में मौजूद तमाम लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मय्यतें वरसा के हवाले। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद मुकम्मल बंद। बार की जानिब से वकला, साइलिन और अमले को कचहरी न आने की हिदायत। सिंध बार काउंसिल की जानिब से दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सूबे भर की अदालतों का बाइकॉट। खुदकुश धमाके में 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर और तुर्की समेत मुख्तलिफ मुल्कों की पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। ईरान, अजरबैजान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत की है। जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। दहशतगर्दी पर अफगान रजीम को जवाब मिलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह पैगाम। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, स्कोर हम सेट कर लेंगे, उसकी फिक्र ना करें। वाना, कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद वाक़ये की टाइमिंग देख लें। 2 वाक़यात के बाद फौरी रद्द अमल फितरी बनता है। हफ्तों की बात छोड़ें, दिनों में जवाब बनता है। तुर्की, कतर और ईरान जैसे दोस्त मुल्क कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे। कोई रास्ता नहीं निकलता तो उसके बाद जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अम जरगा, गवर्नर KP, JUI, जमात इस्लामी और ANP के वफ़द की भी शिरकत। मुआविन खुसूसी शफी जान कहते हैं, अम जरगे में तमाम मकातब फ़िक्र को मदऊ किया गया। सूबाई हुकूमत अमन अमान की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। हमारा आज़म है कि अमन के फैसले अवामी नुमाइंदा ऐवानों में अंदर हो। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर गुफ्तशुनीद से देर पा अमन चाहते हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, अमन की खातिर इख्तलाफात भुलाकर PTI के साथ बैठे हैं। पहली बार इस फोरम पर जिरगा हो रहा है। मैं इससे पुरुमीद हूँ। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों को कत्ल किया उन्हें मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। Geopolitical rivalries, economic divides, climate crisis, terrorism, and widening inequalities threaten the cooperative spirit that sustained peace for many past decades.
दुनिया को दहशतगर्दी की सूरत में बड़ा चैलेंज दरपेश। आलमी तनाज़ात का हल अमन और सलामती के लिए इंतहाई अहम है। हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पार्लिमानी सिफारतकारी का आलमी अमन और इस्तेहकाम में अहम किरदार है। चैलेंजेस से निपटने के लिए इज्तिमाई कोशिशें दरकार हैं। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पार्लिमानी राबतों के फ़रोग़ का जरिया साबित होगी। कौमों के दरमियान मुकालमे और राबतों से ही अमन और सलामती और तरक्की मुमकिन है। कौमी असम्बली के इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बहस का आगाज। ऐवान में हुकूमत को 238 अरकान की हिमायत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नवाज शरीफ आए या ना आए, वो पाकिस्तानी सियासत से गैर मुताल्लिका हो चुके। FBR ने तारीख के सबसे बड़े और जदीद ऑडिट प्रोग्राम की तैयारी मुकम्मल कर ली। 70 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स गोशवारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेस में शामिल कर दिए। कम टैक्स अदा करने वालों की निशानदही की जा सकेगी। रवा माली साल खुदकार और डिजिटल निज़ाम के जरिए 70 से 80 लाख गोशवारों का ऑडिट हो सकता है। इनलैंड रेवेन्यू के 8000 अफसरान, एहलकार और 4000 ऑडिटर्स ऑडिट में हिस्सा लेंगे। पहले मरहले में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इनकम टैक्स गोशवारों का ऑडिट होगा। This could be potentially seen as an intelligence failure, obviously, as the car leaves from Al Falah University at 7:40 a.m. First of all, how does the car leave from there? 6 o'clock in the morning, the raids begin, Yashowardhan Azhar. 7:40, the car leaves Al Falah. The raids are already going on and the car leaves. अर्नब गोस्वामी ने भारतीय फॉल्स फ्लैग बयानिया चूर चूर कर दिया। भारतीय एजेंसियों के हुक्म का पाबंद अर्नब गोस्वामी भी सवाल उठाने लगा। हुकूमत और इंटेलिजेंस इदारों की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सवाल उठाया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से सुबह 7:40 पर निकलने वाली गाड़ी किस तरह 60 किलोमीटर तय करके लाल किला पहुंची। भारतीय झूठ को भारतीय अवाम ने भी फाश कर दिया। दहशतगर्दी से मुतालिक मोदी सरकार का झूठा बयानिया मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा की सालिसी अदालत की सिंध-तास मुआहदे से मुतालिक वजाहत। तर्जुमान के मुताबिक सिंध-तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान भारत के खिलाफ मामला सालिसी अदालत में ले गया। पाकिस्तान ने सालिसी अदालत के हालिया फैसले का नोटिस लिया है। सालिसी अदालत के मुआहदे की अमूमी तशरीह से मुतालिक हालिया फैसलों ने कारआमद वजाहत फराहम की। गैर जानिबदार माहिर ने भारत की दरख्वास्त पर समाअत शुरू की। गैर जानिबदार माहिर की प्रोसीडिंग्स का अगला मरहला 17 से 21 नवंबर को वियना में होगा। भारत ने गैर जानिबदार माहिर के सामने पेश न होने का फैसला किया। पाकिस्तान नेक नियति के साथ कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से कीमती जानों के नुकसान पर दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं जाँ बहक अफराद के अहले खाना के साथ हैं। तुर्क फौजी कार्गो तैयारा अजरबैजान से वापस तुर्की जा रहा था। जॉर्जिया में गिरकर तबाह हुआ। C-130 तैयारे में 20 फौजी सवार थे। मुल्क भर में खसरा और रुबेला की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम 17 से 29 नवंबर तक जारी रहेगी। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के दौरान 3 करोड़ 54 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम में 6 माह से 5 साल तक के तमाम बच्चों को हदफ बनाया जाएगा। मुल्क भर के मखसूस हाई रिस्क अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। Mostly using checks and cash. 16% of the value was transacted via mobile apps and another 6% through internet banking portals. माली साल 2024-25 में $9.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। 68% ट्रांजैक्शन मोबाइल ऐप के जरिए की गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का बैंक ऑफ द फ्यूचर फोरम से खिताब। कहा, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फाइनेंशियल सर्विसेज में जिद्दत और तब्दीली आ रही है।
सार्फिन महफूज और आसान बैंककारी चाहते हैं। पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन इसमें किरदार अदा करे। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को मजीद मजबूत कर रहे हैं। स्टील मुलाजमीन की जबरी बरतरफी के खिलाफ एहतजाज का मुकदमा सिक्योरिटी एहलकार की मुद्दत में दर्ज। मुकदमे में ऑल ट्रेड यूनियन अलायंस के डेप्यूटी कन्वीनियर समेत 40 से ज्यादा नामालूम अफराद को नामजद किया गया। स्टील मिल्स के जबरी बरतरफ मुलाजमीन ने 15 घंटे से ज्यादा गेस्ट हाउस के सामने एहतजाज किया था। कराची के इलाके मलीर बुरहानी टाउन में घर से मियां बीवी की लाशें मिली हैं। पुलिस ने बताया पड़ोसियों के मुताबिक मियां बीवी के दरमियान नाचाकी मामूल थी। मजीद तहकीकात जारी है। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद में लापरवाह कार ड्राइवर ने फूड डिलीवरी राइडर की जान ले ली। 20 साला बाबर कार की टक्कर से सड़क पर गिरा, जिसे सरिये से लदे ट्रक ने रौंद डाला। कार सवार हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने सरिये से लदा ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। हादसे में एक रिक्शे को भी नुकसान पहुंचा। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। गजा में इसराइल की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां बदस्तूर जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में गजा में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए लाखों सिरिंजों की फराहमी रोक दी। यूनिसेफ के मुताबिक जंगबंदी की नाजुक सूरत हाल के बावजूद गजा में बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया, लेकिन इसराइल ने सिरिंजों की फराहमी रोक दी। 10 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइली फोर्सेस 1500 इमारतें गिरा चुकी हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फलस्तीनी आइन बनाने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम पर इत्तफाक। महमूद अब्बास ने फलस्तीनी आइन का मुसविदा सदर मैक्रोन को पेश किया। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर के मुताबिक फलस्तीनी रियासत की मजबूती के लिए हुकूमती ढांचे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं ताकि एक खुद मुख्तार रियासत वजूद में आए। भारतीय रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में वोटिंग का इख्तिताम। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिकॉर्ड 68.52% टर्नआउट रहा। नौतन में वोटर्स कश्तियों के जरिए पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचे। एग्जिट पोल के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 243 नशिस्तों में से 147 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। अपोजिशन इत्तेहाद को 70 नशिस्तों पर कामयाबी मिल सकती है। हतमी नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। चीन के सूबे सिचुआन में नए खुलने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। हादसे का शिकार पुल तकरीबन 758 मीटर तवील था। होंगशी पुल को दरार पड़ने के बायस हादसे से एक दिन कबल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। सऊदी अरब में बारिश के लिए कल नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने मुमलिकत भर में नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है जुमेरात को मस्जिदुल हराम में नमाज इस्तिस्का की इमामत खतीब शेख यासिर अल दोसरी होंगे। आसाब शिकन मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, नसीम शाह और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 299 रन स्कोर किए। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान आगा और हुसैन तलत ने टीम को मुश्किलात से निकाला। 5वीं विकेट के लिए 138 रन की शराकत बनी। सलमान आगा 105 रन पर काबिल शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने कैरियर बेस्ट 62 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 23 गेंदों पर 36 रन पर नॉट आउट रहे। सीरीज के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हमारी फील्ड में माफ़ी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को सबको यही लगता है कि यार ये रिपोर्ट है और इन्होंने हर मैच में परफॉर्म करना ही करना है। ये कैसे गलत हो सकते हैं? हमें मशीन में थोड़ी डाला जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे भी गलतियां होती हैं और आप सीखने की कोशिश करते रहते हो। और वही बात की आपको कि 10 मैच अच्छे किए हो वो लोग नहीं याद रखते, एक मैच जरूर याद रखते हैं।
बड़े मैचेस में कौमी खिलाड़ी क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते? एशिया कप फाइनल की परफॉर्मेंस के सवाल पर कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ बुरा मान गए। कहने लगे फैंस हमें रोबोट समझते हैं कि हम हर मैच में परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं होता, हमारी फील्ड में माफी नहीं है। 10 मैच परफॉर्म करते हैं लोग, वो भूल जाते हैं। जब परफॉर्म नहीं करते वो याद रखते हैं। एक मैच में परफॉर्म ना होने से इंसान मर नहीं जाता। और पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इरफान खान नियाजी की क़यादत में राइजिंग एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा रवाना। 8 मुल्की टूर्नामेंट का आगाज 14 नवंबर से होगा। पाकिस्तान शाहीन्स की टीम इवेंट में ग्रुप बी में मौजूद। पाकिस्तान शाहीन्स अपना पहला मैच 14 नवंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगी। पाक भारत टाकरा 16 नवंबर को शेड्यूल्ड है।